क्रोध देख जहां था कपि धाये, धनुष चढ़ाए। सावधान सुग्रीव, देख तेरा काल तेरे सामने आ गया। जारी करो पुरछा, महाराज की जय हो। व्याकुल नगर देख तब आयो शांति दीजिए और दरबार में पधारिए। चलो, हमें तुम्हारे महाराज सुग्रीव से मिलना है। आइए। सुग्रीव, तुम ये भूल गए हो प्रभु श्री राम जी जिन्होंने तुम्हारे बड़े भाई का वध किया और तुम्हें किष्किंधा का राजा बनाया, आज तुमने उनकी सुध तक नहीं ली। क्या तुम्हें अपने प्राणों की चिंता नहीं? श्री लक्ष्मण जी, आप सत्य कहते हैं। वास्तव में हमारे द्वारा बहुत बड़ा अपराध हो गया, लेकिन ये क्षमा प्रार्थी आपके सन्मुख खड़ा हुआ। यदि आप क्षमा चाहते हैं तो मैं कौन हूं क्षमा करने वाला? चलो, भैया श्री राम ही तुम्हें क्षमा करेंगे। हर चले अंगद, हर चले सुग्रीव तब अंगदान कपिसार, रामानुज आगे कर आए जहां रघुनाथ। इस प्रकार से लक्ष्मण जी के साथ विशाल बानरों की बाहिनी लेकर महाराज सुग्रीव श्री राम जी के पास चलते हैं। नाय चरण भैया की जीवन की जय जयकार। कही कर जोरी, नाथ मोह कछ नाहिन खोरी। हे प्रभु, सुग्रीव को आप क्षमा करें। यद्यपि हमारे द्वारा बहुत बड़ा अपराध हुआ है, फिर भी ये सुग्रीव आपकी शरण में है। हे नाथ, आप इतने सामर्थ्यवान हैं, आप चाहें तो मुझे कभी भी समाप्त कर सकते हैं। लेकिन नहीं, सुग्रीव जो जिसका सच्चा प्रेमी होता है वह तो उसे प्राण सम होता है। भला तुम तो हमारे सच्चे प्रेमी हो। कि जो जिसे का सच्चा प्रेमी है, वह उसे प्राण सम होता है। और दर्शन चाहे पर सो में हो, दर्शन चाहे पर सो में हो, अनुराग नहीं कम होता है। दर्शन के पिछली बातों को और जाने दो, अब आगे का ध्यान धरो भाई। और जिससे सीता का पता उपाय करो भाई। कि अब मत रो, अब मत रुलाओ।
सधी हो तुम मुझ बिरही की आशा हो तुम मुझ। हाँ हेलो, 50 रुपया हमारे आदरणीय शिषपाल सिंह यादव दूधिया खेदरपुरा, ये चलते हुए हमारे राम जी के सुंदर रोल पर दे रहे हैं और मंडल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुग्रीव, अब जो बीत गया वो बीत गया, अब हमें आगे क्या करना है? तो केवल हमें जानकी की शुद्ध अवलंब मिल जाए ऐसा उपाय किया जाए। वो किस प्रकार? कहो, यह उपाय क्या किया जाए? पाछे पवन तनय सिरनावा, हे प्रभु, जान काज प्रभु निकट बुलावा। आपके आदेश का पालन करते हुए इस समय भूमंडल पर जितने भी बानर थे हमने सबको एकत्रित कर लिया है। 4 टोलियों में, चारों दिशाओं में हमने वानरों को भेजा है। हनुमान जी आओ। वीर हनुमान, तुम जानकी की सुध लेने के लिए जा रहे हो। हाँ प्रभु। तुम मेरे समीप आओ। जानकी की सब प्रकार से कुशल पूछ लेना, और जब आप अपना परिचय देंगे तो ये भी बतला देना कि हमारा और तुम्हारा किस प्रकार से मिलन हुआ है। कि सब प्रकार उसकी कौशले पूछो, अरे और मेरी दशा सुना देना। ने जो दल बल का परिचय देकर और धीरज भी उसे बढ़ा देना। कि उसकी यह माल मोदारी है, कि उसकी यह माल मोदारी है। हनुमान उसे देते आना, लौटती बार में रे कारण, लौटती बार में रे कारण, कुछ परोपहार लेते आना। चलिए जाकर जानकी की सब प्रकार से कुशल पूछकर उसे ये मुंदरी दे देना और अपना परिचय भी दे देना। तो ले जा ये मेरी मुंदरी सुहानी। कि ले जा ये मेरी अरे मुंदरी सुहानी, ये दिखला देना ये मेरी निशानी। दिखला देना ये मेरी निशानी, दिखला देना।
के बिरही में जीता हूँ कैसे। जल बिन मीन जियत है कैसे, जल बिन मीन और मेरी और मेरी कहानी उसे है सुनानी, ये दिखला देना ये मेरी निशानी, दिखला देना। ले जा हो ले जा ये मेरी मुंदरी सुहानी, ये दिखला देना ये मेरी निशानी, दिखला देना ये मेरी निशानी, मेरी निशानी ये मेरी निशानी, दिखला देना ये मेरी निशानी। जाओ हनुमान। हनुमत जन्म सफल कर माना, चले हृदय धारी कृपा निधाना। प्रभु आप निश्चिंत रहें, आपका आशीर्वाद हमारे साथ है। आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, पर ध्यान रहे जानकी को धैर्य बंधाकर सब प्रकार से अच्छी तरह से अपना परिचय देकर कि हमारा और तुम्हारा मिलन यदि हुआ तो कैसे हुआ, ये सारी कहानी जानकी को समझाकर उसे धैर्य बंधा देना है। और जब लौटते समय मेरी ओर आना तो ध्यान रहे जानकी से कोई उपहार स्वरूप मेरे जीवन के लिए लेकर जरूर आना। तो जाने वाले अय जाने वाले, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो, तुम्हारी यात्रा मंगलमय। कि जाने वाले ओ जाने वाले ओ जाने वाले, अरे किया मैंने तुमको, किया मैंने तुमको अरे विधि के हवाले, जाने वाले ओ जाने वाले।
तेरा विघ्ना रखवाला, तेरा विघ्ना रखवाला, तेरा विघ्ना रखवाला, तेरा विघ्ना रखवाला, तेरा विघ्ना। तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। जय श्री राम। सभी वीर जिसको जिस दिशा में भेजा जा रहा है जाए, और जब तक 1 मास में अगर माता का पता नहीं लगा पाया और बिना पता लगाए वापस आए तो मृत्यु दंड से दंडित किया जाएगा। इसलिए जाओ, चारों दिशाओं में माता की खोज करो। चले सकल बन खोजत, सरिता सरगिरी खो, काम काज लैलीन मन, विसुरातन कर छो। और इस प्रकार जय श्री राम। श्री हनुमान जी महाराज के साथ विशाल बानर वाहिनी दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान करती है और मार्ग में चलते चलते लागी त्रसा अतिशय अकुलाने, मिले न जल घन गहन भुलाने। सभी बानरों को प्यास लगी तो ये बानर घबरा गए और हनुमान जी महाराज से कहने लगे, देखे आप ये भाइयों, बहुत देर हो चुकी है और सीता माँ का तो पता नहीं लगा पाए। इधर भूख और प्यास बहुत लग रही है। कहीं देखो पर्वत के उस तरफ कोई तालाब नदी हो तो जल का मवास मिल जाए। तो दीख जाए उपमन वर, दीख जाए उपमन वर, सर्विकसित बहुकंज, मंदिरे रुचिरिता, बैठी नार तप पुंज। जय हो माता। दूर तिता ही सब सुनावा, पूछे निज वृत्तांत सुनावा। हे बानर वीर, तुम कौन हो और इस विवर में आने का कारण क्या है? हे माता, आप पूछ रही हो कि तुम कौन हो, तो मैं अंजनी का पुत्र, श्री राम का दूत, पवन पुत्र हनुमान हूं माता। और इधर माता जानकी को खोजते खोजते हम सबको प्यास और भूख लग रही है, इसलिए हम पानी देखते हुए यहाँ पर आ गए हैं। हनुमान, मेरे आश्रम के पीछे सुंदर सरोवर है, फलों के वृक्ष लगे हुए हैं। जाओ, अपनी भूख और प्यास मिटा करके पुनः मेरे पास आओ। जय हो माता। तुम जन की मधुर फल खाए, तास निकट सब पुन चले आए, ते ही सब आपन कथा सुनाई। जय हो माता आपकी। हनुमान, ये देवता का बनाया हुआ विवर है जिसमें मैं रहती हूँ। मेरा नाम स्वयं प्रभा है। आप आने वाले को आने का मार्ग दिखाई देता है, परंतु यहाँ से जाने का मार्ग
उसे दिखाई नहीं देता है। हे हनुमान, तुम सीता खोज के लिए आए हो, भला आप इस विवर से बाहर कैसे जाओगी? माता, अब बाहर जाने का तो रास्ता आप ही बता सकते हैं। समस्त वानर वाहिनी से कह दो नेत्र बंद करके बैठ जाए। ठीक तुम्हें मैं उस स्थान पर पहुंचाऊंगी जहां से तुम सीता की सुध पाओगे। हनुमान, अरे मुंह दो नयाने, अरे बेबारे ताजे मुंह दो नयाने बेबारे ताजे जाओ, पई हो सीते चने का तेरा नयन मूंद सब देख वीरा, थारे सकल सिंधु कहे तीरा। हे भाइयों, अपन लोग तो यहाँ समुद्र तट पर आ गए हैं। दर पे गीत और इस प्रकार स्वयं प्रभा के बताने के अनुसार सभी वानर वीर सागर के किनारे आ गए और सभी लोग अनेक प्रकार की कथाएं कह रहे हैं। तो गिर कंदरा सुना संपाति, एक पर्वत की गुफा में जटायु का भाई संपाति है, वो पड़ा है। उसने जब ये सारे वानरों की वार्ता को सुना तो वो कहने लगा कि मैं सबको खा जाऊंगा। तो गीत के वचन सुनकर सभी वानर भयभीत हुए। देखें आप, डर पे गीत वचन सुन काना, अब वह सत्य मरण सब जाना। बोलो गीता, अरे यो गायन बर्बाद करते हो यार, बोलो कुछ तो बोलो। आप दाता तुम धन लो, तुमने आज घर बैठे ही भोजन भेज दिया है। बरसों से भूखा प्यासा, भर पेट न भोजन पाया है। विधना ने आज अलोग्रह कर सब एक साथ भिजवाया है। दो चार मिसमई आकर 10-20 ग्रास कर जाता, भागो मत बैठे रहो, तुम सबको आकर खाता हूँ। क्या कहा? डरवाते क्यों हो वीरो? तुमसे तो जटायु ही धन्य था जिसने प्रभु श्री राम काज में अपना सारा शरीर त्याग दिया और प्रभु के धाम को चला गया। क्या कहा? जटायु मारा गया? वह तो मेरा भाई था। हाँ गिरिराज, जटायु मारा गया। हे बालक ठहरो, रुक जाओ, मत मुझसे दहशत खाओ तुम। क्या कही जटायु की बातें, कुल हाल मुझे समझाओ तुम। हे गिरिराज, तुम्हारे भाई जटायु ने परोपकार का एक अमिट उदाहरण पेश किया जिसके आगे मानव भी शर्मिंदा हो जाता है। प्रभु श्री राम भी उसके त्याग के आगे अपना सब कुछ हार गए। हे भाई, बात उन दिनों की है कौशल की रानी सीता का जब दंडक वन में हरण हुआ, उन्हीं दिनों वह गीतराज हरि शरण हुआ। जिसने सीता का हरण किया उसने ही उसको मारा है, दंडक वन का वह डाकू। हे भाई, शत्रु तुम्हारा है, हम सब हैं तलाश में उसकी, तुम भी तलाश करो भाई। भाई का बदला लेना हो तो तुम बैरी का नाश करो भाई। हे धन जटायु का शरीर जो काम राम के आया है, 10 मुख से युद्ध किया डट के,
अपना पौरत दिखलाया है। निसंदेह जटायु बड़ा भागशाली था जो परोपकार में मारा गया। हे भाइयों, पहले मुझे समुद्र के किनारे ले चलो, मैं अपने भाई को जल दे दूं, फिर तुम्हारी सहायता करूंगा। हे वीरवानरों सुनो, हम दोनों भाई प्रारंभिक जवानी में उड़ करके सूर्य के पास पहुंचे। जटायु सूर्य का तेज ना सह सका, इसलिए वह लौट आया, परंतु मैं अभिमान में आकर के सूर्य के पास पहुंचा। सूर्य के तेज से मेरे पंख जल गए और मैं घोर चीत्कार करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। वह चंद्रमा नाम के एक मुनि थे। मुझे देख करके उन्हें बड़ी दया आई और मेरे अभिमान को दूर किया और मुझसे बोले कि त्रेता युग में साक्षात ब्रह्म मनुष्य शरीर धारण करेंगे। उनकी पत्नी को राक्षसों का राजा हरेगा। प्रभु उनको ढूंढने दूत भेजेंगे, उनके मिलने पर तू पवित्र हो जाएगा और तेरे जले हुए पंख जम जाएंगे। चिंता ना कर, सीता जी को दिखा देना। मुनि जी की बारी आज सत्य हुई और अब तुम प्रभु का कार्य करो। हे भाई, त्रिकूट गिर के ऊपर रावण की नगरी लंका चर समूह का बात जा, जिसको न काल की शंका है। सो योजन सागर लागे, जो सीता का पता लगाएगा। बल बुद्धिमान और तन मन से रघुनाथ दास कहलाएगा। हे भाई, त्रिकूट पर्वत पर लंका बसी हुई है। वह स्वभाव से ही निर्भय होकर रावण रहता है। वह अशोक नाम का वन है जहाँ वे रहती हैं। अब भी सीता जी सोच में डूबी बैठी है। मैं उन्हें देख रहा हूँ, तुम नहीं देख सकते, क्योंकि गीत की दृष्टि अपार होती है। अब मैं वृद्ध हो गया, अब मैं वृद्ध हो गया, नहीं तो कुछ तुम्हारी सहायता अवश्य करता। जो 100 योजन समुद्र को लांग जाएगा, वही प्रभु श्री राम जी का कार्य पूरा कर सकेगा। अब मन में धैर्य धारण करो और प्रभु श्री राम जी का कार्य पूरा करो। अच्छा, अब मैं तो चलता हूँ। हेलो, हाँ, ये संपाति के सुंदर पाठ पर श्री सतपाल सिंह दूधिया 51 रुपये पुरस्कार करते हैं और ये श्री करण सिंह दाऊ यादव बरमपुरा 21 रुपये भेंट करते हैं। मंडल की ओर से हार्दिक धन्यवाद। अस कहेगी गरुड़ तब गयो, सबके मन तब विस्मय भयो। हे भाइयों, वृद्ध गीत हमको रास्ता बतला गया। मैं अब वृद्ध हो गया, अब जिसमें हिम्मत हो वो आगे आए। करने को तो इतना ही है, बस एक छलांग मारना है। यह युद्ध नहीं, संग्राम नहीं, 100 योजन सिंधु लांघना है। मेरी तरुणाई होती तो उस पार पहुंच जाता अब तक। पीछे तुमसे बातें होती, सीता सुध ले आता अब तक। जब बामन प्रभु ने बलि बांधा, उन दिनों मेरा जमाना था। 2 घड़ियों में भूमंडल का हो जाता आना जाना था। अब तो युवकों की बारी है, मेरी तो वृद्ध अवस्था है। यदि वहां तलक कोई ना गया तो यहीं डूबना अच्छा है।
ओ जामवंत, मत कहो कायरता की बात, असफल होकर डूबना है कब अच्छी बात। ओ जामवंत, मत करो कायरता की बात, असफल होकर डूबना है कब अच्छी बात। युवराज कहा कर मोर रहूं तो लाछन मुझ पर आता है, इस कारण सिंधु लांघने को ये अंगद बालक जाता है। उस पार पहुंच जाऊंगा मैं, यह तो दिन निश्चित है मेरा। लांघूंगा सिंधु यहाँ से तो जगदम्बा सम्मुख जाएंगी, वो अपना बल देकर मुझको लंका नगरी पहुंचाएंगी। पर सुध लेके लौटूंगा तो पीठ उधर हो जाएगी, उस समय वो मेरी महाशक्ति मेरे कुछ काम ना आएगी। हे तात अंगद जी, तुम योग और सबके नायक हो, हम तुम्हें कैसे भेज सकते हैं। पवन तनय बल पवन समाना, का चुप साध रहा बलवाना। हे तात हनुमान जी, तुम संसार में ऐसा कौन सा कठिन कार्य है जो तुमसे ना हो सके। तुम्हारा जन्म तो रामकार को ही हुआ है। बस चंपत, ओ चंपत क्या कहते हो। जाकर पदम पे गरजू में, पहले लंका को मारूं या लंका को उल्टी कर दूं मैं। सौगंध पूर्वक कहता हूँ सो दिखलाऊंगा। अपनी माता सीता को राघव से अभी मिलाऊंगा। शांत शांत रण केसरी, रोको निज आवेश, उतना ही करिए बलि जितना हो आदेश। तुम केवल लंका में जाकर माता का पता लगा लाना, आवश्यक समझो तो कुछ बल रावण को भी दिखला आना। हम यहीं मिलेंगे वीर, तुम्हें अति शीघ्र कार्य कर यहाँ आओ। शुभ आशीष तुम्हारे साथ है, बजरंग बली जाओ जाओ। हे तात जामवंत जी, बल प्रभु से पाया है, किंतु ये बुद्धि है जो आपसे मिली है। हे भाइयों, मैं अब सीधा माता की खोज के लिए जा रहा हूँ। हेलो, और तुम सब कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी बात देखना, जब तक मैं सीता जी को देखकर ना आऊं। उठ रही उमंग हृदय में है, उत्साह बढ़ रहा है तन में, निश्चय ही कार्य सिद्ध होगा, यह कहता है कोई मन में। बोलो, अरे बोलो, बोलो सियापत रामचंद्र की जय। जय श्री राम, जय श्री राम। जात पवन सुत देवन देखा, जान कहूँ भला बुद्धि विशेषा, तो सुरसा नाम अहिल कै माता। हेलो हेलो हेलो। बोलिए, बोलिए। और ये 100 रुपये हमारे श्री आदरणीय साहब सिंह मामा कायला एंड डकोर, ये चलते हुए सुंदर अभिनय पर देते हैं। जो संपादक का पाठ दे रहे हैं हरदयाल सिंह, उनका विशेष तौर ध्यान रखना। सुरसा नाम अहिन कै माता, पठैन आय कही तई बाता। ओ, ये कौन जा रहा है? वानर। ठहर जा वानर। आज मुझे विधाता ने एक साथ भोजन दे दिया, आज सुरन मोहिदीन हारा। तू कहा जाता है वानर? सुनत वचन कही पवन कुमारा, आज मैं तेरा भक्षण कर जाऊंगी, नहीं छोड़ूंगी। तुम कौन हो माता? मैं मैं सर्पों की माता हूं। हे माता, फिर मेरा रास्ता क्यों रोका है आपने? आज मुझे बड़ी जोर से भूख लगी है, विधाता ने एक साथ इतना भोजन दे दिया, भला मैं अपने भोजन को कैसे छोड़ सकती हूँ? अरे बानर, आ मेरे मुंह में बैठ, मैं तेरा भक्षण कर जाऊंगी। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ कि जब श्री रामचंद्र जी का कार्य करके लौट आऊं और प्रभु को सीता जी का समाचार सुना दूं, तब तू मुझे खा लेना। मैं नहीं जाने दूंगी बानर।
मुझे बड़ी जोर की भूख लगी। आ मेरे मुंह में बैठ, मैं तेरा भक्षण कर जाऊंगी। तो जो जानवर ते ही बदन पसारा, कपी तनु कीन दुगुन विस्तारा। जस जस सुरता बदन बढ़ावा, जय श्री राम। तास दून कपि रूप दिखावा। जय श्री राम। बदन पैठ पुनि बाहिर आवा, मांगा विदाता ही सिर नावा। हे माता, अब मैं मुख में तेरे हो आया हूँ, तेरा ही कहा किया माता। जो तू यही मांगती थी मैंने भी वही किया माता। हनुमान, देवताओं ने तुम्हारी परीक्षा के हेतार्थ मुझे भेजा था। आज मैंने जान लिया तुम्हारे बल और बुद्धि की मैंने परीक्षा ली है। हनुमान, तुम अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। जाओ, मेरा शुभ आशीष है तुम्हारे साथ। लंका में जो भी कार्य होंगे वो सब तुम्हारे ही द्वारा होंगे और अवश्य तुम राम काज में सफलता प्राप्त करोगे। जय हो माता आपकी, जय हो। जय श्री राम, जय श्री राम। हेलो, हाँ, इसी क्रम में ये 51 रुपए की मुद्रा श्री रामपाल दद्दा परिहार चौकीदार खिदरपुरा, इनकी ओर से प्रदान हुए। मंडल की ओर से हार्दिक धन्यवाद। तुम सत समान रूप कपि धरी, लंका चलो सुमेर नरहरि। नाम लंकनी एक निश्चरी, नाम लंकनी एक निश्चरी। सो कही जलसी मोह निंदरी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री जानस नहीं मरम सट मोरा, मोर हारला का चोरा लंका में चोरी करने के लिए जाता है। अरे तुम जैसे बंदरों को तू कौन है? मैं खा जाती हूँ। कौन है जो मेरा रास्ता रोके हुए खड़ा है? मैं लंकनी हूँ, लंकनी हूँ। तुम नहीं जा सकते हो। ए बंदर, तुझे नहीं जाने दूंगी अंदर। अरे तुझे खिलाऊंगी चुकंदर, खाना। जय श्री राम, जय श्री राम। मुठी का एक महाकपि हानि, रुधिर बमत धरनी धनमणि। एक घूसा मार दिया हनुमान जी ने तो लंकनी को रक्त बमन, खून की उल्टी हो गई। पुनि संहार उठी सो लंका, जोर पान करि विनय सशंका। हे कपिराज, जब रावण ब्रह्मा पर दीना, कहा चलत कहा ब्रंच मोय चीना। विकल होए जब कब के मारे, तब जानो निश्चर संघारे। रावण को वरदान देकर जब ब्रह्मा जी चलने लगे तो कुछ दूर पर मैं खड़ी थी। मैं रोने लगी कि हे भगवान, तुमने ऐसा रावण को वरदान दिया है, वो अत्याचार करेगा, पापाचार करेगा, इसका उद्धार कैसे होगा भगवान? तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे लंकनी, तू चिंता मत कर। एक राम का दूत आएगा और तेरे मुष्ट का मारेगा। तेरे मुख से रुधिर की धार आएगी तो समझ लेना इस लंका का विनाश होने वाला है, विनाश होने वाला है, विनाश होने वाला है। प्रवेश नगर कीजिए सबका जा, हृदय राख कौशलपुर राजा। आप नगर में प्रवेश करें, प्रवेश करें,
जय श्री राम। तो अति लघु रूप धर्यो हनुमाना पैठा नगर सुमिर भगवाना मंदिर मंदिर प्रतिकर सोधा देखे जाता अगणित जोधा भवन एक पुनि दीख सुहावा हर मंदिर कहा भिन्न बनावा रामायुध अंकित ग्रह शोभा वरण न जाए नव तुलसी का वृंदता देख हरस कबीराय। बोलिए हनुमान जी। राजमंदिर घर गली गली कूचे सरोवर ताल बन देख डाला ये कोना कोना छान डाले सब भवन है ठिकाना कौन सा जिसको देख आया नहीं जानकी का पर नहीं अब तक पता पाया नहीं। राम राम तई सुमरन कीना हरस हृदय कपि सज्जन चीना। ओह राम नाम, अरे लंका में इसका क्या है काम? लंका में तो निश्चर वास करते हैं परंतु यह सज्जन के निवास कैसे हुआ? शायद माता जानकी का पता यहीं लग जाए तो आवाज लगाकर देखूं। जय श्री राम। विप्र रूप धरि वचन सुनाए। जय श्री राम। विप्रवर प्रणाम। हुआ धन हूँ आज मैं पाए ऐसा मेहमान, क्या आज्ञा है दास को बतलाएं श्रीमान। हे विप्र आप को देख देख यह हृदय आप ही खिंचता है। निश्चय आप भक्ति कोई यह मुझे दिखाई पड़ता है। हे विप्रवर, क्या आप हरि भक्तों में से कोई हैं? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम हो रहा है। अतः आप दोनों को प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी हैं, जो मुझे घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने आए हैं। हे भक्तराज, ब्राह्मण शरीर का धोखा है। मैं हनुमान हूँ, बानर हूँ, सीता सुध लेने आया हूँ, श्री रामचंद्र का अनुचर हूँ। धन्य धन्य खुल गया भाग्य, आए श्री राम दुलारे हैं। ब्राह्मण से भी अधिक मुझे मेरे प्यारे के प्यारे हैं। हनुमान है धन्य आप, जो राघवेंद्र के अनुचर हैं। फिरते घड़ी फिरते देवा प्रभु की सेवा में तत्पर है। क्या मुझे अनाथ निश्चय के भी रघुनाथ बनेंगे नाथ कभी? क्या मुझ अधम दात को भी रखेंगे राघव साथ कभी? सीता की सुध पीछे लेना, पहले सुध मेरी लो भाई। जिन चरणों में रह रहे हैं आप, मुझको भी पहुंचा दो भाई। और सर जी,
श्री हनुमान जी महाराज और विभीषण जी के सुंदर अभिनय पर ये 101 रुपए उत्साहवर्धन हेतु हमारे इस कार्यक्रम के आयोजक भाई श्री ब्रजेश कुमार सिंह जी यादव पाना भाई, इनके द्वारा ये 101 रुपए श्री हनुमान जी महाराज और विभीषण जी के सफल अभिनय पर प्रदान किए जा रहे हैं। रामलीला समिति की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो। और ये 51 रुपए की मुद्रा श्री शिषपाल सिंह दूधिया चलते हुए सुंदर अभिनय पर देते हैं। मंडल की ओर से हार्दिक धन्यवाद। हे तात विभीषण जी, भगवान तो दयानिधि हैं, सबको नित अपनाते हैं। जो जन उनकी शरणागत हो छाती से उसे लगाते हैं। हो सकता है वह दिन आए जब भाग इस तरह से चमका हो, सिर पर हो राज विभीषण के, चरणों पे सारी लंका हो। परंतु असुरों में कैसे भक्तराज तुम जीवन यापन करते हो, रावण की सेवा में रहकर श्री राम उपासन करते हो। हे दासश्री, जय जय जिह्वा रहती है, 32 नुकीले दांतों में, रहता है दांत विभीषण भी, बस उसी प्रकार राक्षसों में। हे हनुमान जी, जिस प्रकार जिह्वा दांतों के बीच रहती है, ठीक उसी प्रकार मैं लंका में रहता हूँ। तात विभीषण जी, 32 सब टूट फूट गिर जाएगी, पर जिह्वा जीवन भर रहकर श्री राम नाम गुण गाएगी। अच्छा हे तात हनुमान जी, अब जिस कारण आए हो उस सेवा में जाओ भाई। है मात अशोक वाटिका में, उनकी सुध ले आओ भाई। हे तात हनुमान जी, आप सीधे हाथ पर जाकर बाईं ओर मुड़ जाना, वहीं अशोक वन में माता जानकी जी मिल जाएंगी। अच्छा प्रणाम। जय श्री राम, जय श्री राम। हाँ, 101 रुपया ये अमित पटेल बिलाटी करके, अमित पटेल बिलाटी करके चलते हुए सुंदर अभिनय पर देते हैं। मंडल की ओर से हार्दिक धन्यवाद। जुगुति विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई, कर सोई रूप गयऊ पुनितावा, कर सोई रूप गयऊ पुनितावा, बन अशोक सीता रह जावा। जय श्री राम। रघुवर में लीन प्राण इनके, रघुवर इनके प्राणों में हैं, इसलिए कष्ट सहकर यह भी अब तक जीवित असुरों में है। चरणों में अभी लौट जाऊं जी तो मेरा यह कहता है, पर घबरा जाए माता ना कहीं, यह संशय मन में उठता है। ओह रावण भी आ रहा है, अब छिपकर देखूं क्या होता है, सब भेद जानकर ही प्रगटू, अवसर तो यही अच्छा है। जय श्री राम, जय श्री राम। हेलो। जबो जबो, अरे भारी चमगादड़ पड़ रही देव तो जबो जबो, या